हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एच के उच्चारण के नियम। इसके पहले यानी कि ए से लेकर जी तक आपने उच्चारण के नियम के बारे में नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बिल्कुल जीरो से आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एच के उच्चारण के नियम। सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में एच हो तो एच को हम ह प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प। हेल्प में यहाँ पे देखिए एच आ रहा है शुरू में, एच का यहाँ पे हो जाएगा ह, ई का होगा यहाँ पे ए, एल का हो जाएगा आधा ल और पी का हो जाएगा पूरा प। ये हो जाएगा हेल्प। हेल्प मतलब होता है मदद करना। अब यहाँ पे मैंने एल को आधा ल प्रोनाउंस क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे एल और पी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है। तो जब भी किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को हम पूरा प्रोनाउंस करते हैं। इसलिए मैंने एल को आधा प्रोनाउंस किया, आधा ल, और पी का हो जाएगा पूरा प। ये हो जाएगा हेल्प। हेल्प मतलब होता है मदद करना। तो किसी भी वर्ड में अगर एच आता है, एच कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के शुरू में, बीच में या फिर अंत में कहीं पे भी अगर एच आता है तो वहाँ पे एच को आपको सिंपली ह प्रोनाउंस करना है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना। हाइड में भी देखिए एच आ रहा है। हिकअप। हिकअप मतलब होता है हिचकी। जो आप हिचकी लेते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप। उसके बाद है हेड। हेड मतलब होता है सिर। हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि एच आ रहा है और एच इसमें शुरू में आ रहा है। तो आप ये ना समझे कि एच शुरू में आएगा तभी हम एच को हाँ प्रोनाउंस करेंगे। एच कहीं पे भी आ सकता है वर्ड के शुरू में, बीच में या फिर लास्ट में। तो आई होप रूल नंबर 1 आपने समझ लिए होंगे। अब कुछ वर्ड में एच साइलेंट भी रहता है। चलिए अब उस रूल को देखते हैं। तो गाइज, अब देखते हैं रूल नंबर 2। कुछ वर्ड के शुरू में अगर एच हो और एच के बाद ओ हो तो वहाँ पे एच जो है वह साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में आप देख रहे हैं कि वर्ड के शुरू में एच आ रहा है और एच के बाद ओ आ रहा है। तो यहाँ पे एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ओ का हो जाएगा ओ, एन का हो जाएगा न, ई का होगा ए, एस का हो जाएगा आधा स और टी का हो जाएगा पूरा ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस करेंगे और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। उसी तरह से है आवर। आवर मतलब होता है घंटा। ऑनर। ऑनर मतलब होता है आदर। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि शुरू में एच आ रहा है और एच के बाद रूल के अकॉर्डिंग ओ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है यानी कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। इस रूल के क्या है? एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है होम। होम में भी एच आ रहा है शुरू में और एच के बाद ओ आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एच साइलेंट नहीं रखते हैं। यहाँ पे एच को हम प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। होम का मतलब होता है घर। होप मतलब होता है आशा। यहाँ पे भी देखिए इसी रूल को फॉलो कर रहा है। होटल। होटल मतलब होता है होटल। हॉबी मतलब होता है आदत। तो देखिए यहाँ पे सभी वर्ड में, ये जो 4 वर्ड आप देख रहे हैं, इन सभी वर्ड में एच के बाद ओ आ रहा है, लेकिन ये जो है इसमें एच साइलेंट नहीं है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें एच शुरू में आता है और उसके बाद अगर ओ आता है तो वहाँ पे एच साइलेंट रहता है। ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से, यानी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे एच साइलेंट रहता है। तो गाइज, अब देखते हैं रूल नंबर 3। WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनमें अगर एच आता है तो वहाँ पे एच साइलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वेन। तो वेन में हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू का हो जाएगा व और एच साइलेंट है। ई का हो जाएगा ए, एन का हो जाएगा आधा ना। ये हो जाएगा वेन। वेन का मतलब होता है कब। उसी तरह से वॉट। वॉट मतलब होता है क्या। वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। वाई मतलब होता है क्यों। हु मतलब होता है जिसे या फिर जिसको। तो ये सभी के सभी क्या है? WH फैमिली के वर्ड्स है और इसमें हम W को प्रोनाउंस करते हैं, H को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, यानी कि H जो है वह साइलेंट रहता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइस, रूल नंबर 4 है, ये सबसे लास्ट रूल है। यदि किसी वर्ड के अंत में GHT एक साथ आता है, इसमें जो GH है वह साइलेंट रहता है, यानी कि G और H दोनों साइलेंट रहता है, केवल हम T को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है नाइट। तो नाइट में आप देख रहे हैं NIGHT है, वर्ड के लास्ट में GHT। इसमें हम NIT को केवल प्रोनाउंस करते हैं, GH जो है वह दोनों साइलेंट रहता है।
एन का हो जाएगा न, आई का होगा यहाँ पे आई, और यहाँ पे आ नहीं होगा, यहाँ पे आई हो जाएगा आई का, और टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा नाइट। यहाँ पे छोटी ई होगा नाइट, नाइट मतलब होता है रात। उसी तरह से है फाइट, फाइट मतलब होता है लड़ाई, लाइट मतलब होता है रोशनी, ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकदार, टाइट मतलब होता है तंग या फिर कसा हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी वर्ड के अंत में या फिर वर्ड के बीच में भी हो सकता है ये जी एच टी अगर आता है तो उसमें जी एच जो है वह साइलेंट रहता है, केवल हम टी को प्रोनाउंस करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।